Okay, let's go. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मौज़म अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मरीन व्लॉग्स। इस वक्त हम एक ज़बरदस्त व्लॉग करने जा रहे हैं। हमारे साथ आज की सबसे बहुत बेहतरीन गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, हिरा मोइज़। किसी तारीफ का मोहताज नहीं। इनकी जो फेमस जो प्रोडक्ट है कराची प्रीमियर लीग और एच&एम कलेक्शन, हम बाकी डिटेल इनसे बात करेंगे, तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ और देखते रहिए। थैंक यू। हम इस वक्त मौजूद हैं हिरा मोइज़ के साथ और करने जा रहे हैं ज़बरदस्त सा व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या हाल है? मौसम अंसारी फ्रॉम मरीन व्लॉग्स। सबसे पहले तो मैं अपने देखने वालों सुनने वालों को ये बताना चाहूँ कि आज हमने आपके साथ काफ़ी ज़बरदस्त व्लॉग करने जा रहे हैं और काफ़ी दिनों से मैं आपको रीच आउट कर रहा था और आज अल्लाह के फजल से हमने आपको रीच आउट कर लिया और आज आपने टाइम निकाला हमारे छोटे से व्लॉग चैनल के लिए। हमारे चैनल को ना सिर्फ पाकिस्तान में देखा जा रहा है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल में हमारे व्यूवर्स मौजूद हैं और हमारे व्लॉग को देख रहे हैं, सराह रहे हैं। शुरू करते हैं हम अपने आज के व्लॉग को। हमें देखने को थोड़ा सा बताइएगा प्लीज कि हिरा मोइज़, हाउ टू स्टार्ट योर जर्नी। हिरा मोइज़ की जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और आप यहाँ आए। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि अगर मैं यंग एंटरप्रेन्योर्स को अपनी जर्नी से, अपनी स्टोरी से मोटिवेट कर सकूँ। बेसिकली मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग किया है, बैचलर्स किया है फ़ैशन डिज़ाइनिंग में और उसके बाद मास्टर्स किया है मार्केटिंग में, मर्चेंडाइजिंग में। तो वहीं से शौक़ स्टार्ट हुआ और कहने के फैमिली की भी सपोर्ट थी बहुत ज़्यादा। फादर का था कि नहीं, अगर आप पढ़ रही हो तो आप अपने करियर को उसको आगे बढ़ाओ और जो आपकी स्टडीज़ हैं उसको आप अपना प्रोफेशन बनाओ। तो सबसे पहले तो मैंने अपना ब्रांड स्टार्ट किया H&H कलेक्शन के नाम से, क्योंकि मेरा नाम हिरा और मेरी छोटी बहन का नाम हिना, हमने वहाँ से स्टार्ट किया। बेसिकली मेरा अपना ही ब्रांड था, क्योंकि हम बहनों की अटैचमेंट ज़्यादा थी तो हमने एक नाम स्टार्ट किया H&H कलेक्शन के नाम से। और अब तो माशाल्लाह उस ब्रांड को 16 साल हो चुके हैं। बड़ी मेहनत की, बहुत परेशानी आई, बहुत स्ट्रगल फेस किया मैंने इस चीज़ में। और अपने आप को समझ लें कि मार्केट में कपड़ों का कारोबार मैं समझती हूँ बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर आप मोटिवेटेड हैं और आपका पैशन इतना स्ट्रॉन्ग है तो मैं समझती हूँ मौज़म साहब आप उस चीज़ को आगे लेके चल सकते हैं और आप अच्छे से उस पर काम कर सकते हैं। अच्छा, मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा ये बताइए कि जैसे कि एच एंड एच कलेक्शन की जो आपने बुनियाद रखी और जो इसके साथ जो इसकी वेंचर्स थे, इस किरदार क्या अदा होते रहे और इस तरह के मुख्तलिफ डोमेन्स में कारोबारी हिकमत अमली के साथ साथ तकनीकी सलाहियतों को कैसे आपने मुतवाज़िन रखा? देखिए, सबसे पहले तो वही वाली बात कि अगर आपका अल्लाह पे यकीन है और आप समझते हैं कि आप इतने केपेबल हैं तो आप अपनी चीज़ को, अपनी जर्नी को आगे उसी तरीके से लेके चल सकते हैं। मुझे मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया है इसमें और मैं समझती हूँ एक औरत जब भी कामयाब होती है जब उसको फैमिली से सपोर्ट होती है। स्पेशली कहते हैं कि औरत अकेले बहुत आगे तक जा सकती है, ऐसा है बिल्कुल, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं मर्द की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। इनिशियल स्टेज पे मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और अल्लाह का शुक्र है इतना हम बहनों को खुद मुख्तार बनाया कि हम अपने अपने ट्रैक पे चलते गए, एक पॉजिटिव मैनर के साथ, एक पॉजिटिव जेस्चर के साथ। और अल्लाह का शुक्र है कि आज आपके सामने बैठे हैं, बहुत सारे फील्ड में अपने आप को मनवा रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है बहुत सारे लोग मुझसे मुंसलिक हैं। और अब तो एक हिरा एक अकेली नहीं है, एक पूरी टीम है, पूरा कारवां हिरा के साथ। और बस अल्लाह से दुआ है कि जो स्ट्रगल हमने फेस की, जो बेसिकली मैंने अपनी लाइफ में फेस की, वो इतनी मैं अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकूं विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए और उनको इन मुश्किलों से, इन हर्डल से निकाल सकूं। अच्छा, मैं अपने देखने वालों को ये भी बताऊं कि हिरा मोइज़ का एक और ब्रांड भी है मोमेंटम के नाम से। हम इस पे भी डिटेल बात करेंगे, जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। हिरा मोइज़, आपके साथ एक सेकंड क्वेश्चन ये है कि किस चीज़ ने आपको कलेक्शन शुरू करने की तरगीब दी और इसकी तामील में सबसे बड़ा चैलेंज क्या था आपके लिए? मेरा क्लोथिंग ब्रांड की आप बात कर रहे हैं, देखिए मैंने बेसिकली फोकस किया मेड इन पाकिस्तान को, क्योंकि हमारा पाकिस्तानी स्टफ जो है वो इतना ज़बरदस्त है, उसकी लॉन कॉटन के पूरी दुनिया उसको मानती है। स्पेशली जब आप श्रीलंका जाते हैं, बांग्लादेश जाते हैं या मलेशिया जाते हैं, जैसे कि मैंने अपना कारोबार
मलेशिया से स्टार्ट किया, तो वहाँ हमारा बड़ा मेड इन पाकिस्तान को बड़ा लोग सराहते थे और बड़ा प्रोडक्ट को लाइक करते थे। तो बस ईस्टर्न वेस्टर्न फ्यूजन को मिक्स करते हुए मैंने अपनी पूरी लाइन बनाई, अपनी कैटेगरी पूरी उसको कैटेगराइज किया। इसी तरीके से मैंने अपना सेमी फॉर्मल स्टार्ट किया, कैजुअल स्टार्ट किया, क्योंकि आप जब एक इंटरनेशनल मार्केट में होते हैं तो आपको डिफरेंट वहाँ जो लोग रह रहे होते हैं उन सबकी पसंद का ख्याल रखना पड़ता है। तो आप जब आप देखेंगे हमारे ब्रांड को तो आपको नज़र आएगा कि वो प्योरली मेड इन पाकिस्तान है। अच्छा, मैं अपने देखने वाले, सुनने वाले, पसंद करने वालों को ये भी बताना चाहूँ कि मैंने हीरा मूवीज को जो रीच आउट किया, तो आपका एक नया जहानाबाद क्रिकेट ग्राउंड में एक मैच चल रहा था, तो वहाँ पे मुझे किसी ने इनवाइट किया था, तो मैंने वहाँ से आपको रीच आउट किया। मुझे ये नहीं पता था कि मैच सिर्फ ये समझते आप सिर्फ कराची प्रीमियर लीग को ओन कर रही हैं, मगर आज जब मैं आपके ऑफिस में आया तो मुझे पता चला कि आप काफ़ी सारी चीज़ें ओन कर रही हैं माशाल्लाह से। तो मुझे हमें देखने वालों को थोड़ा सा ये बताएं कि जैसे कि आज हम बिल दाई ग्रुप के ऑफिस में बैठे हुए हैं और आप डायरेक्टर हैं बिल दाई ग्रुप, आपने क़यादत के कौन से असबाब सीखे जो आपके यकीनी कारोबारी को जानना चाहिए, जो हर कारोबारी लोगों को जानना चाहिए? देखिए, मोइज़ मेरे हस्बैंड का नाम है, मोइज़ बिन जाहिद, जो बिन जाहिद ग्रुप के चेयरमैन हैं और कराची प्रीमियर लीग के भी चेयरमैन हैं। उन्होंने अपने कारोबार में मुझे शामिल किया इसलिए कि वो देख रहे थे, उनको ये बात शुरू से मालूम थी कि रागी अपनी एक्सपर्टीज़ है इवेंट मैनेजमेंट में, इवेंट प्लानिंग्स में, और मैनेजमेंट से और मार्केटिंग से हमेशा से मेरा ताल्लुक़ रहा। मैंने मास्टर्स भी मार्केटिंग में किया। तो हमने सोचा कि हम एक बाहर से टीम हायर करें, क्यों ना साथ मिलके एक साथ कारोबार को आगे लेके चलें। और अगर आप कराची प्रीमियर लीग की बात करेंगे तो मैंने मोइज़ से बहुत सीखा है, क्योंकि क्रिकेट के बारे में मुझे नो हाउ नहीं थी। जब इस फील्ड में आई, मोइज़ ने इतना एतमाद मुझ पे शो किया तो मुझे पता चला कि क्रिकेट इट्स नॉट ईजी। एक मैनेजमेंट हमें टीवी पे जो नज़र आ रहा होता है ऐसा नहीं होता। ऑन ग्राउंड जब आप आते हैं तो आपको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना, बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसका सामना करना पड़ता है, लेकिन वही वाली बात सपोर्ट, यहाँ मुझे मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया और हमेशा मुझे हर चीज़ में अब शायद अपने से आगे रखा। तो बहुत कुछ मैंने सीखा मौज़म साहब मोइज़ से, और आज भी अमल जारी है सीखने का, और सीख रहे हैं इंशाल्लाह ताला। सीज़न 2 कराया हमने कराची प्रीमियर लीग का। इंशाल्लाह इस साल आपको कराची में एक बहुत बड़ा एक इवेंट देखने को मिलेगा, कराची प्रीमियर लीग सीज़न 3 के नाम से। इंशाल्लाह ताला आप भी इनवाइटेड होंगे। हम तो चाहेंगे कि जिस तरीके से आप फोकस कर रहे हैं लोकल काम करने वालों पे, पाकिस्तानी लोगों पे, उनके कारोबारी मरासिम पे आप जिस तरीके से व्लॉग कर रहे हैं, आप मोस्ट वेलकम। नवंबर में आप ज़रूर आइए नया नाज़िमाबाद में और हमारी लीग को एक पूरे 16 दिन आपके कवर करें। अच्छा, हीरा साहब, हमें हमारे देखने वालों को थोड़ा ये बताएं कि इस फील्ड में आने के लिए आपको कौन-कौन से हर्डल्स थे और कौन-कौन सी मुश्किलात थी जो आपने फेस करके उसको पीछे छोड़ा और आपने आगे निकला? मौज़म साहब माज़रत, लेकिन मुझे कहना पड़ता है ये हर प्लेटफॉर्म पे कि ख़वातीन एम्पावरमेंट का हम सब नारा लगा रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं, पर औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है। ऐसा मेरी नज़र में है, शायद आप लोग मेरे बात से मुत्तफ़िक ना हो, लेकिन मैंने जो अपनी ज़िंदगी से एक्सपीरियंस किया है कि औरत ही खंजर घोंपती है, औरत की पीठ पे कोई किसी को आगे जाता हुआ नहीं देख सकता। तो बड़ी स्ट्रगल फेस की है, बड़ी लेग पुलिंग हुई है। जब बिज़नेस कर रहे थे उसको भी बड़ा लेट डाउन करने की कोशिश की। जब वुमेन एम्पावरमेंट पे काम शुरू किया तो बड़ा लोगों ने गलत बातें करना शुरू की, लेकिन बस वही, जब आपकी नीयत साफ़ हो तो अल्लाह पाक वो तमाम मंजिलें आसान करता है। तो आज तक परेशानियाँ फेस कर रहे हैं, लोगों की बातें फेस कर रहे हैं, पर वो कहते हैं ना मौसम साहब के जो घना दरख्त होता है जिसमें पेड़ आते हैं उसी पे लोग ज़्यादा पत्थर मारते हैं, तो हमारे साथ भी वही वाली चीज़ है। तो बस जारी और सारी है, बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक ने हमें चुना है लोगों की मदद करने के लिए, लोगों के काम आने के लिए। बस जब तक सांसें हैं अल्लाह पाक इन्हीं चीज़ों में हमें मुंसलिक रखे। बाकी लोगों का क्या है, लोग तो अच्छे 10 लोग 10 बातें, बस ये चीज़ है। अच्छा, हमें देखने को थोड़ा सा ये बताएं कि आप माशाल्लाह इतनी एक्टिव चल रही हैं, तो आप अपनी फैमिली के लिए टाइम कैसे निकाल पाती हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। मौसम साहब मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां, 1 बेटा है मेरा माशाल्लाह, और दे ऑल आर स्कूल गोइंग। तो अल्लाह का शुक्र है हमने बड़ा टाइमली मैनेज किया हुआ है बच्चों का काम, बच्चों की जो उनके साथ हमें एक फैमिली टाइम स्पेंड करना होता है, बच्चों की स्टडीज़ होती हैं, सब चीज़ें हम कर रहे होते हैं। और मैं समझती हूँ वर्किंग वुमेन अपने आप को इतना इम्यून कर चुकी होती है हर चीज़ के अंदर कि वो टाइम मैनेजमेंट कर लेती है, और औरत के अंदर तो अल्लाह ने बिल्टन सलाहियत रखी है
कि वो 10,000 काम एक साथ कर सकती है, और बच्चे हमारी जिम्मेदारी है, घर हमारी जिम्मेदारी है। साथ में अगर पढ़ी लिखी औरत इस माशरे में आगे बढ़ रही है और काम कर रही है, तो बस ये सारी टाइम मैनेजमेंट के ऊपर है। अच्छे से हमने इस चीज़ को मैनेज किया हुआ है और अल्लाह का शुक्र है, हर चीज़ बैलेंस चल रही है। अच्छा, आप हमें देखना हो थोड़ा सा ये बता सकते हैं कि मोमेंटम के बारे में मजीद आप और क्या बताना चाहेंगी और आगे चलने से क्या असरात हैं? मोमेंटम बाय हिरा, पहले तो मैं आपको बताऊं कि लोग समझते हैं मोमेंटम के नाम से कि सिर्फ ख़वातीन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मोमेंटम WOMEN, इसमें विमेन भी है, मैन भी है। ये हमने बहुत सोच समझ के इस नाम को हमने चूज़ किया क्योंकि हम एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करते हैं। इसमें हम डिफरेंट सेक्टर्स के लोग हैं हमारे पास, जो शेफ़ भी हैं, बेकर्स भी हैं, लेके चलना, उनके काम को प्रमोट करना, ट्रेनिंग्स कराना, अवेयरनेस प्रोग्राम कराना और उनको कनेक्ट करना बिजनेस हब के साथ, ताकि वो इंटरनेशनल मार्केट में कनेक्टेड हो जाए और अपनी प्रोडक्ट जो यहाँ बेच रही हैं वो वहाँ इंटरनेशनल मार्केट में मज़ीद उसमें प्रॉफिट कमा सकें और अच्छे से अच्छा अपना कारोबार आगे बढ़ा सकें। अच्छा, इस फील्ड में जो नई खवातीन हैं, जो लड़कियां हैं, जो इस फील्ड में आना चाहती हैं मगर वो कतराती हैं, कुछ न कुछ हर्डल्स होते हैं, वो आ नहीं पाती, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? सबसे पहले तो अपने घर में लड़कियों को, बच्चियों को सपोर्ट कीजिए। फैमिली से सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आज के जो हालात से हम गुजर रहे हैं, देखिए ये हमने तो काम कोविड से पहले शुरू किया। कोविड ने हम सबको बताया कि अगर घर में एक कमाने वाला है तो वो काफ़ी नहीं है। औरतों ने घर से काम, ऑनलाइन बिजनेस का बूस्ट ही कोविड के वक्तों से हुआ। औरतों ने जब रोटी पकाना घर से शुरू की, जहाँ आदमियों के कारोबार बिल्कुल ज़ीरो हो गए, जॉब लेस हो गए वहाँ, तो वहाँ उनकी घर की औरतों ने उनको घर में रहते हुए सपोर्ट किया। तो इसी तरीके से अपनी औरतों पे, अपनी बच्चियों पे, घर की बेटियों पे एतमाद रखिए। भाई हैं तो अपनी बहनों को सपोर्ट करें, हस्बैंड अपनी बीवियों को सपोर्ट करें, बाप अपनी बेटियों को सपोर्ट करें। देखिए ये माशरा अब ऐसा हो गया है कि जितना उनको घर से सपोर्ट मिलेगी, वो खुद इतनी अपने आप को इतनी सिक्योर फील करेंगी कि उनको बाहर वाले की किसी की ज़रूरत ही नहीं है। ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है, जो कि घर वालों से मिलता है। जब आप अपने बच्चों पे ट्रस्ट करेंगे तो आप देखेंगे वो किस तरीके से और किस लेवल पे आगे बढ़ेंगे। अच्छा, मैं देखने वालों को हीरा में ये बताइए कि आप माशाल्लाह सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, तो सोशल एक्टिविटी में आप क्या काम, आपके क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले हैं? हम सोशल काम बड़े डिफरेंट सेक्टर्स में कर रहे होते हैं और बहुत सारे लोग हमसे, सफ़ेद पोश लोग हमसे बात कर रहे होते हैं, उनके मसले मसाइल होते हैं जो कि हम अपनी कैपेसिटी में उसको फुल कर रहे होते हैं। अल्लाह का शुक्र है, हमारा ग्रुप मोमेंटम इतना स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है कि अगर कोई एक परेशानी, किसी की कोई एक चीज़ हेल्प की, हम वहाँ एक मैसेज में डालती हूँ तो मेरी तमाम बहनें मिलके उन सबको सपोर्ट करते हैं हम, और अपनी कैपेसिटी में उस चीज़ को पूरा करते हैं। प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं। अभी मौजूद साहब, अभी हम एक प्रोग्राम करवाने वाले हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम कराने वाले हैं मेंटल हेल्थ पे। हमारे भी मेंटल हेल्थ पे सेमिनार होने वाले हैं। हमने अभी रिसेंटली IHRI के साथ MOU साइन किया है, मिरेकल्स के साथ MOU साइन करने वाले हैं। देखिए मैं समझती हूँ कि लीडर, आप अकेले अपने आप को लीडर समझें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको डिफरेंट लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है, एक साथ एक स्ट्रॉन्ग वे में आपको आगे जाना पड़ता है। जब आपको सपोर्ट होती है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की, तो मैं समझती हूँ बहुत अच्छा काम सामने आता है और एक अच्छी पावरफुल मैनर में आप लोगों को हेल्प आउट कर सकते हैं। तो बस अभी मेंटल हेल्थ पे हम काम करने वाले हैं। इस वक्त फीमेल्स के बहुत इश्यूज हैं जो लोग टैबू समझते हैं और उन पर बात नहीं करते। भाई आदमी वहाँ बैठेंगे, आदमियों को पता होगा कि औरत सिर्फ एक परेशानी की वजह से नहीं डिप्रेशन और स्ट्रेस से गुजरती, मल्टीपल इश्यूज होते हैं उसकी बॉडी में। जब वो स्ट्रेस में होती है, डिप्रेशन में होती है, तो हमें इन चीज़ों से निकालना है लोगों को। तो बस अभी डिफरेंट सेक्टर पे अभी हमारे सेमिनार्स होने वाले हैं और एक हमारा ईयरली अवार्ड होता है मोमेंटम बाय हिरा के नाम से, जो कि हम गवर्नर हाउस में कर रहे होते हैं क्योंकि गवर्नर साहब हमारे पैट्रन हैं मोमेंटम के। तो बस इंशाल्लाह पाइपलाइन में वो भी है। और कराची प्रीमियर लीग तो आप सबको पता है कि हमारा नवंबर में कराची प्रीमियर लीग नया नाज़िमाबाद में होता है। इंशाल्लाह इस साल भी आपको एक बड़ा गेम देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा भाई, मैं देख रहा हूँ तो थोड़ा ये बताइए कि मैं पर्सनल साहब से पूछ रहा हूँ, पता नहीं आपको ये सवाल अच्छा लगे या बुरा लगे। मैंने लोगों को देखा है जो सोशल एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो देते तो हैं लोगों को, मगर उसके साथ साथ वो बड़ी बड़ी तस्वीरें जो है लोगों को देते हुए लगा देते हैं। तो आपके ख्याल में ये चीज़ सही है कि उनकी तस्वीर शो ऑन करनी चाहिए?
मौज़ूम साहब, आप यकीन करें, आप मेरी प्रोफाइल खोलें और मोमेंटम को चेक करें। मैं खुद सोशल एक्टिविस्ट हूँ और मेरे ग्रुप में लोग जानते हैं कि हम कितना हेल्प आउट कर रहे होते हैं, पर आज तक किसी को देते लेते हुए हमने एक पिक्चर भी कभी पोस्ट नहीं की। देखें, सफ़ेद पोशी एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को नहीं समझ में आती कि कितने मजबूर होकर इंसान किसी के आगे हाथ फैलाता है। हाथ फैलाने की भी बात नहीं है, अगर एक मुझ पे भरोसा करके मेरी कम्युनिटी के लोग मेरे तक आते हैं तो इसका मतलब है कि अल्लाह ने मुझे चुना है उस काम के लिए। मैं नहीं तमाशा, मेरी मेरी नहीं मेरी समझ लें मेरी तरबियत इजाज़त देती कि मैं उन लोगों का तमाशा बनाऊं और अपने नंबर बढ़ाने के लिए कि मेरे पास डोनेशंस और आएँ और मैं पिक्चर्स लगाना शुरू कर दूं। आज तक मैंने ये काम नहीं किया और ना इंशाल्लाह आपको विमेंटम के प्लेटफॉर्म से ये काम कभी देखने को मिलेगा। हमारे चैनल जो लोग देख रहे हैं हमें, तो आप हमारे नागरिक को, जो यूट्यूबर्स हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ये चीज़ बिल्कुल गलत है, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, 50-50? देखिए, एक मैं आपके प्लेटफॉर्म से मौज़ूम साहब ये मैसेज ज़रूर दूंगी, रमज़ानों में दस्तरखान लग जाते हैं। दस्तरखान देखें आप, ये तो खुद लोगों को मोहताज कर रहे हैं दस्तरखान लगा के। कारोबार दीजिए, कारोबार लोगों को, छोटे कारोबार करवाइए, लोगों को सपोर्ट कीजिए। और ये जो हम दस्तरखान पे बैठे हुए लोगों के, उन सफ़ेद पोश लोगों की हम पिक्चर्स लगा रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, मतलब मुझे नहीं पता मुझसे लोग इत्तेफाक करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन मुझे पर्सनली ये चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद। अगर आप किसी को खिलाना है, आप ऐसे खिलाइए, एक हाथ से दीजिए, अगले हाथ को पता ना हो। ये हमारा मिशन है और ये इसी तरीके से, इसी हम ट्रैक पे चलते हैं, इंशाअल्लाह ताला चलते रहेंगे। लोगों से भी अपील है कि प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट करें, इस इशू को, कि अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो उसको सोशल मीडिया पे प्लीज़ मत पोस्ट कीजिए। बिल्कुल। अच्छा, मैं यहाँ पे हैरान में आपकी थोड़ी सी बात काट रहा हूँ। अभी जैसे आपने जो बात बताई, तो अभी मैं उस फाउंडेशन का नाम नहीं लूंगा। वो फाउंडेशन कराची के अंदर उसने वाकई लोगों को जो है ना फकीर बना दिया है। उनको कमाने के काबिल छोड़ा ही नहीं, उनको 3 वक्त के खाने दे रहे हैं, हर चीज दे रहे हैं। तो आदमी वो कहाँ से कमाएगा फिर, जब हर चीज उसकी नीड पूरी हो जाएगी कुछ किए बगैर, तो फिर यूजलेस है वो। आपने भी यही बात अभी बोली। बिल्कुल। देखिए, ये तो सोचने वाली बात है कि हम 3 टाइम का लेविश खाना दे रहे हैं बिठा के, वो पूरे लोग इंटीरियर से आ जाते हैं, यहाँ चले कराची चलते हैं, पूरे 30 दिन रोज़ा इफ्तार करेंगे, XYZ खाना खाएंगे। तो भाई हुनर दीजिए, काम दीजिए लोगों को। मोहताजगी जो हमने लोगों को दस्तरखान लगा के कर दी है, ये गलत है मेरी नज़र में। ये चीज़ हम मदद नहीं कर रहे हैं, हम उनके हाथ पाँव काट रहे हैं, उनकी नस्लों को ख़राब कर रहे हैं कि कल आज को वो बैठ के खाते हैं, कल को उनके बच्चे कोई कारोबार नहीं करेंगे, कोई अपने हाथ पैर नहीं इस्तेमाल करेंगे, बोलेंगे हम भी उसी दस्तरखान पर बैठ के खाना खाएंगे। तो लिहाजा मैं तो गवर्नमेंट से अपील करती हूँ कि इन चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। और इतनी माशाल्लाह हमारे टैक्स हम लोग सब दे रहे होते हैं गवर्नमेंट को, तो कारोबार स्टार्ट कराइए ऐसे लोगों के, छोटे कारोबार, सब्जी के ठेले लगवा दें, फल है, चिप्स के रेडी है, बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हैं। अच्छा, मैं देखा वो ये बताइए, आपके रोटरी क्लब और आपका क्या ताल्लुक है? मेरे बहुत ही प्यारे एक भाई हैं, हम लोग एक ऑफिस में बैठे उनके, तो उन्होंने कहा यार इतना सोशल वर्क करती हो, व्हाई नॉट रोटरी। तो पहले तो हस्बैंड ने मुझे कहा इतनी जिम्मेदारियाँ हैं तुम्हारे ऊपर, तो रोटरी, मज़ीद रोटरी। लेकिन वही वाली बात है, जब आपको पैशन होता है सोशल वर्क का, एक अच्छे काम का, एक अच्छी पॉजिटिविटी का, तो आप उस पर ना चाहते हुए भी कदम रखते हैं। तो बस इसी चीज़ को लेते हुए मैंने क्लब चार्टर किया RCK स्प्रिंग्स के नाम से, रोटरी क्लब ऑफ कराची स्प्रिंग्स। दूसरा ईयर है अल्हम्दुलिल्लाह हमें, और दूसरे ही ईयर में हमें बड़ी पजीराई मिली है डिस्ट्रिक्ट में। माशाल्लाह मेरे पास डिस्ट्रिक्ट चेयर भी है इस वक्त गर्ल्स एम्पावरमेंट की, और 3 to 7 में हमारा ऑल ओवर सिंध हम लोग काम कर रहे होते हैं। तो बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है रोटरी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, डिफरेंट सेक्टर के लोग मिलते हैं आपको, और जिसको पैशन है अल्लाह की राह में काम करने का, इंसानों के लिए काम करने का, उसके लिए तो बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ आपको, थोड़ा तो मैं आपके प्रोफाइल को विजिट कर रहा था, देख रहा था, गो थ्रू किया, तो मुझे ये भी पता चला कि आप वुमेन कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में 2026 के लिए आप डायरेक्टर की। जी, ये भी सही बात है? जी जी, थोड़ा उसके बारे में बताइए प्लीज। जी, कराची वुमेन ऑफ चैम्बर के लिए अब इंशाल्लाह ताला आपको मेरा नाम देखने को मिलेगा इंशाल्लाह ताला। बहुत सारे लोग जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपसे एफिलिएटेड होते हैं, आपके काम को देख रहे होते हैं,
तो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत स्टार्टिंग से ही बिज़नेस में रही, काम किया, पॉजिटिव मैनर में काम किया। तो अब मुझे काफ़ी लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया कि मैं मेंबर तो थी चैम्बर की, लेकिन मुझे कहा कि एक डेजिग्नेशन पे, एक पोस्ट पे आप आओ और आके चैम्बर रन करो। तो बस अब रवा दवा है इस काम में इंशाल्लाह ताला। मज़ीद आपको इंशाल्लाह फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें मौज़ूम साहब देखने को मिलेंगी, और इंशाल्लाह जो हमसे हो सकेगा वो बिज़नेस के लिए, बिज़नेस कम्युनिटी के लिए, ख़वातीन के लिए ज़रूर करेंगे। अच्छा, मैं थोड़ा सा जो है ना आपकी बातें सुन के एक और सवाल मेरे अंदर मुझे आ रहा है कि मैं आपसे पूछूं कि आप माशाल्लाह इतनी सारी चीज़ों को लेके चलें, तो आप घर में किचन को कैसे देखती हैं? या कोई खाना वाला रखा हुआ है? मेरे पास है, हाउस हेल्प्स हैं और कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं पकाती। बिल्कुल आई एम वेरी गुड इन कुकिंग और खाना वाना बिल्कुल पका रही होती हूँ। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ, उठ के अपना खाना वगैरह 1-2 घंटे में बना के खुद नाश्ता करके बच्चों के लिए सारी चीज़ें दोपहर का रेडी सुबह ही कर लेते हैं हम। और बाकी दूसरी हाउस हेल्प है, सारी हेल्पर होता है हमारे साथ, तो वो बाकी का काम सारा देख रहा होता है, लेकिन खाना मैं खुद ही पकाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पसंद कि मैं किसी से पकवाऊँ। तो बस मैनेजमेंट के ऊपर है, अगर आपकी सुबह जल्दी होगी तो आप सारे काम अकॉर्डिंगली टाइम भी कर लेंगे। हफ्ते में कोई एक दिन आपने रखा हुआ जो कि आपने फुल डे स्पेंड करना अपने फैमिली के साथ? जी बिल्कुल, हमारा संडे होता है वो बिल्कुल कम्प्लीटली ऑफ होता है। इनफैक्ट हाफ डे ऑफ सैटरडे भी होता है। हम सैटरडे को बड़े 12-1 बजे तक अपने काम ख़त्म कर लेते हैं सुबह ऑफिस आके। तो बस ये 2 दिन हमारे बच्चों के लिए होते हैं, और बच्चों को हम बाहर आउटिंग पे लेके जाना, साथ टाइम स्पेंड करना या मूवी देखना साथ। तो मेरे ख्याल से ये वीक में 2 डेज़ बच्चों के लिए मोर देन इनफ है, और बच्चों को भरपूर टाइम दे रहे होते हैं इसमें। अच्छा, मैंने आपके प्रोफाइल पे ये भी मैंने देखा कि आपने कोई एनिमल शेल्टर भी रखा हुआ है। एनिमल हेवन, एनिमल हेवन मेरा समझ लें बचपन का एक ड्रीम है। और मैं जब बड़ी छोटी थी तो मुझसे सब पूछते थे क्या करूँगी बड़े होके, तो मैं कहती थी अब्बू को, अब्बू एनिमल हेवन शेल्टर बनाऊंगी एनिमल्स के लिए, क्योंकि बीइंग अ पेट लवर शुरू से बड़ा जानवरों का शौक रहा, और घर में बहुत बिल्लियाँ और पैरेट्स और इन चीज़ों में रहे और रखा। स्टिल अभी तक मेरे पास एनिमल्स हैं, और मैं समझती हूँ मैं जानवरों के बगैर नहीं रह सकती। तो चाहे वो उसमें डॉग हो, कैट हो, पैरेट्स हो, तो बस इसी चीज़ों को देखते हुए एनिमल हेवन एक मेरा ख्वाब है। और इंशाल्लाह मेरे हस्बैंड मुझे रात दिन बोल रहे होते हैं कि ये ड्रीम तुम्हारा मैं ज़रूर पूरा करूँगा एक शेल्टर के रूप में। और मैं आपको बताऊँ कि मौजूद सब यहाँ कराची में खैर अब तो बहुत अच्छा हो गया है, फैसिलिटीज़ आ गई हैं। और जब बहुत अर्ली डेज़ की बात कर रही हूँ, यहाँ कराची में फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो एनिमल बड़े सर्वाइव करते थे, एनिमल की जाने नहीं थी। लोग छोटे छोटे इंटीरियर से सीख के एनिमल्स पे इम्प्लीमेंट करते थे। तो अभी तो मुझे इस पर भी आवाज़ उठानी है एक, इंशाल्लाह ताला ज़रूर फ्यूचर में आप देखेंगे कि जगह जगह हॉस्पिटल्स खोल लिए हैं, ना डिग्रीज है ना कुछ है, और एनिमल पे तजर्बे हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, बेज़बान है, और मोहब्बत कीजिए, प्यार कीजिए। आप यकीन जाने इनसे मोहब्बत करेंगे तो अल्लाह पाक आपको कहाँ से देगा आपको खुद नहीं मालूम होगा। तो ये बस एनिमल हेवन मेरा ड्रीम है। इंशाल्लाह ताला शेल्टर इसका अभी तो ये कम्युनिटी बेस है, और इंशाल्लाह ताला आप इसकी एक अच्छी सी इसका शेल्टर भी देखेंगे। अच्छा, मैं देखने वाला ये बताइए कि कराची प्रीमियर लीग, ये अगर मैं आपसे पूछूं कि ये दूसरे लीग्स के मुकाबले में कैसे मुनफरिद है, तो आप इसके बारे में क्या 2 अल्फाज बोलेंगी? कराची प्रीमियर लीग बेसिकली हमारा बिल्कुल अप टू स्टैंडर्ड है, अप टू मार्क है, अकॉर्डिंग टू पीसीबी लॉज है हमारा कराची प्रीमियर लीग। इसमें हमारे जो मैचेस होते हैं वो ऑल ओवर मैचेस हमारे लीग लाइव होते हैं, और अभी तो लास्ट तो हमारा एक स्पोर्ट्स चैनल है उस पर लाइव थे। इस साल इंशाल्लाह हमारा इरादा है कि 2 चैनल्स पे लाइव जाए वो। और इसमें हमारे साथ इंटरनेशनल प्लेयर एफिलिएटेड होते हैं हमारे साथ। हमने मैंडेटरी किया हुआ है कि हर टीम में 2 प्लेयर्स एटलीस्ट इंटरनेशनल हो। इंटरनेशनल से मुराद में पाकिस्तान प्लेयर्स की बात कर रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान खेला हुआ। उसकी वजह ये है, जब इमर्जिंग स्टार्स उनके साथ खेल रहे होते हैं, उनसे ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे होते हैं, तो उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बूस्टिंग होती है, और हमारा टैलेंट इस तरीके से आगे आता है। हमने आपको मैं ये यहाँ बताना चाहूँगी, हसनैन का नाम आपने सुना होगा, हमारे बहुत बड़े स्टार हैं, वो भी कराची प्रीमियर लीग की एक पैदावार है।
और जब हमने 2018 में कराया था तो हसनैन हमारे साथ थे और आज वो पाकिस्तान के स्टार हैं बहुत बड़े। तो कराची प्रीमियर लीग में से बहुत सारे स्टार्स दिए हैं और इंशाल्लाह आगे भी इसी तरीके से हम पाकिस्तान को स्टार्स देते रहेंगे। थोड़ा ये बताइए कि हिरा मोइस का एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? मौसम साहब, मैंने बैचलर्स किया हुआ है फैशन डिज़ाइनिंग में एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग से। मास्टर्स भी मैंने यूनिवर्सिटी से किया मर्चेंडाइजिंग एंड मार्केटिंग में। 2 इयर्स मैंने आर्किटेक्चर में अपना डिप्लोमा किया जो कि IVS से किया, इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट से। तो बस पढ़ाई का तो कोई उम्र नहीं है। पढ़ाई की आज भी दिल चाहता है पढ़ने का कि कोर्सेज कर लें, बहुत एडवांस चीज़ें आ गई हैं। बड़ा शौक है आर्ट एंड क्राफ्ट से, तो दिल चाहता है कि आज भी अपने आप को मुंसलिक रखें इन चीज़ों में और एजुकेशन में। अच्छा, घर में छोटे मोटे खड्डे तो होते होंगे, कभी हस्बैंड ने बोल दिया भाई आप मुझे टाइम नहीं दे, बच्चे ने बोल दिया आप हमें टाइम नहीं देंगे। हस्बैंड के तो साथ में होती हूँ, शायद वो सोचते होंगे ये कब घर जाएगी और मुझे कब सहूलत मिलेगी। हस्बैंड के साथ होती हूँ मैं, सुबह से लेकर शाम तक हम काम कर रहे होते हैं साथ, फिर साथ ही घर में बच्चों के पास जाते हैं। हाँ, अगर आप बिजनेस में लें तो हम साथ होते हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट आता है क्योंकि उनके बड़े मोइस की नेचर बड़ी डाउन टू अर्थ है और वो बड़ा हर चीज़ को इग्नोर करके चल रहे होते हैं। मुझे तो ऐसी चीज़ें जो इरिटेट करती हैं मैं बोल देती हूँ और बता रही होती हूँ, तो कहीं ना कहीं इस बात पे मेरा और उनका कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। पर ऐसा ऐसी कोई लड़ाई नहीं होती। बच्चों को ज़रूर एतराज़ होता है कि मम्मा आप कभी रात के 11 बजे आए आप लोग, कभी आप लोग 10 बजे आए। तो ये चीज़ कभी कभार मुझे ख़ुद को भी फील हो रही होती है कि बच्चों को ज़रूरत है माँ बाप की और बस क्या करें। लेकिन इस वक्त माँ बाप भी उसमें एक ऐसी सिचुएशन में है कि आज अगर हम मेहनत करेंगे तो कल को हमारे बच्चों का ही अच्छा होना है। तो बस यही हमारा एम है और मिशन है कि हम बहुत अच्छे से अच्छी ज़िंदगी अपने बच्चों को दें। हिरा मोइस कंबाइंड फैमिली में आप रहना पसंद करती हैं या सिंगल या अकेले? बिल्कुल नहीं, देखिए मैं तो ये समझती हूँ कि अगर जॉइंट फैमिली है तो जॉइंट फैमिली में आपको बड़ी सपोर्ट मिल रही होती है। घर के बड़े आपके साथ होते हैं। देखिए बड़ों की एक कहते हैं ना, उनका घर में रहना, उनकी मौजूदगी ही आपके लिए बहुत एक खुशी का बाइस होती है। तो मैं तो हमेशा साथ रहने वालों में से हूँ और साथ चलने वालों में से हूँ लोगों के। तो मुझे हमेशा से साथ रहना ही पसंद है। अच्छा, कभी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ, कोई ऐसा वाकया कि हिरा मोइस की तरफ से कोई ब्लेंडर हो गई हो और आपके हस्बैंड ने बोला कि भाई आज आपने इतना बहुत नुकसान करा दिया हमारा? बिल्कुल बिल्कुल। देखें कोताहियाँ इंसान से होती हैं, इंसान कोई भी कंप्लीट नहीं है। मेरी बहुत सी ऐसी चीज़ें ड्यूरिंग लीग हुई जो मैंने की। लाइक जाहिर सी बात है, इतनी अवेयरनेस आपको जब नहीं होती तो आप बहुत सारे अपने दिमाग से काम कर रहे होते हैं, डिसीजंस ले रहे होते हैं। तो बिल्कुल ऐसा हुआ है और आई एक्सेप्टेड कि मैंने अपनी गलती भी जहाँ हुई है वहाँ मैं हमेशा से इस बात पे रही हूँ कि अगर मेरी गलती है तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया है। और वो एक्सेप्ट जब मैं गलती कर लेती हूँ तो सामने वाला भी मुझसे कहता है कि इसने मान लिया है तो कोई बात नहीं, तो वो एक सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। यही मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बोला कि मेरा काम करने का तरीका डिफरेंट है। इसलिए डिफरेंट है कि मैंने बड़ा ग्राउंड लेवल पे काम किया है और जब आप इंटरनेशनल मार्केट पे काम कर रहे होते हैं, इंटरनेशनली आप एक दुकान खोल के वहाँ और इन ग्राउंड आप उतरे हुए होते हैं, ग्राउंड में बैठे हुए होते हैं, तो आपको डिफरेंट लोग मिलते हैं। मेरे पास तमिल भी आते थे, चाइनीज़ भी आते थे, उनको डील करना इतना आसान नहीं होता था। तो वो टेम्परामेंट भी ज़रा सा मेरा थोड़ा सा शॉर्ट है इस मामले में कि अच्छा हो रहा होता है, लेकिन जब हो जाता है, जब बिल्कुल बात ओवर हो जाती है तो फिर मुझसे टॉलरेट होता नहीं है। मैं फिर डू एंड डाई वाली सिचुएशन होती है मेरे लिए। तो इस सिचुएशन में हार कौन मानना ले रहा होता सबसे पहले? आपके हस्बैंड हार मान जाते हैं या आप मान जाती हैं या दोनों ही दूसरे को मना लेते हैं? हम मना लेते हैं एक दूसरे को। होती है हमसे हमें नोक-झोंक ज़रूर होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है हम सेटल कर लेते हैं बैठ के। मैं समझती हूँ हम लोग इतने मैच्योर हैं, इतने प्रोफेशनल हैं कि हम अपने मामलात खुद ही सेट करते हैं बैठ के। जब हमने खुद एक टॉपिक पे हम कोई आर्ग्यूमेंट किया है तो हम उसको फिक्स भी खुद करते हैं बैठ के, किसी तीसरे को कभी भी अपनी लाइफ में इन्वॉल्व नहीं करते, क्योंकि तीसरा जब आपकी लाइफ में आता है तो वो आपको पैचअप की तरफ लेके नहीं आता, वो डिस्प्यूट ही हो रहा होता है। ना अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करें अपने हस्बैंड की लाइफ में और ना किसी फ्रेंड को करें। अगर कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है तो खुद बैठ के मियाँ बीवी उसको फिक्स करें। अच्छा, हमें देखने को ये बताया कि हिरा मोइस आज
कि आने वाले 5 साल के बाद आप अपने आप को किस लेवल पे देखना चाहेंगी? मौलाना साहब, मेरे 2-3 गोल्स हैं। मैं चाहूँगी कि अल्लाह पाक मुझे इतनी इजाज़त दे, इतना मुझे अल्लाह की तरफ से मिले कि मैं उन गोल्स को अचीव करूँ। एक तो मैं कराची में अपना मल्टी ब्रांड स्टोर ओपन करना चाहती हूँ। मेरा था कोविड से पहले तारक रोड पे, पर वो बड़ा छोटा-सा स्टोर था, पर मेरे लिए बहुत बड़ा था। लेकिन कोविड ने बड़ा लॉस दिया और हमने वो बंद करना पड़ा हमें। तो मैं कराची में अपना एक स्टोर ओपन करना चाहती हूँ इंजीनियर्स कलेक्शन का, और उसको अब सिर्फ क्लोथिंग नहीं, उसके अंदर मैं अपनी एसेसरीज भी स्टार्ट करना चाहती हूँ, ज्वेलरी है और मेरी स्किन केयर प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती हूँ। तो मल्टीपल बिजनेसेस हैं जिसकी तरफ मेरा फोकस है, और विमेंटम को मैं एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बनाना चाहती हूँ कि विमेंटम की रिकग्नाइजेशन एक इंटरनेशनली हो। एच की जो प्रोडक्ट्स है वो आउटसोर्स होते हैं या यहीं पे बन रहे हैं, आप खुद ही उसको मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं? सारा हमारे पास बन रहा है, बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग हमारी अपनी है। अभी इंशाल्लाह अगले 2-3 महीने में मैं अपनी स्किन केयर प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली हूँ। उस पर हमारी वर्किंग चल रही है, और बेसिकली ये अपनी बच्चियों को मैं एक अभी से बिजनेस फील्ड में डाल रही हूँ। बेटियों को अभी दे आर जस्ट 16 एंड 15, पर मैं अब उनको चाह रही हूँ कि वो बिज़नेस करें पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि आने वाला वक्त बहुत मुश्किल है, तो लड़कियों का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त हम हेरा न्यूज़ के साथ मौजूद हैं और एक ज़बरदस्त चिट-चैट हमारी चल रही है। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को हम काफ़ी और मज़ेदार करने जा रहे हैं। हेरा न्यूज़ थोड़ा-सा ये बताइए, हमें देखने में कुछ एक्सक्लूसिव बात बताइए कि क्या आपका आने वाला अपकमिंग प्रोजेक्ट है, वो हमें देखने वालों को बताइए प्लीज़। मौसम साहब, आप जो है ना, मेरी अभी सारी प्लानिंग्स आप मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन वही वाली बात है, आपका जो प्लेटफॉर्म है वो इतना अच्छा माशाल्लाह देखा जा रहा है, लोग इतनी अच्छी व्यूअरशिप आती है, तो मैं इस प्लेटफॉर्म से वेरी फर्स्ट टाइम खुशी-खुशी बताना चाहूँगी कि कराची प्रीमियर लीग तो सब देख ही रहे हैं, लेकिन अब उसके बाद इंशाल्लाह हमारा जो अगला साल है, इंशाल्लाह हम विमेन लीग करवाने वाले हैं, जो कि एक्सक्लूसिव फॉर विमेन है। क्योंकि जाहिर सी बात है, हमारी लड़कियां इतना माशाल्लाह लीग क्रिकेट खेल रही हैं, लेकिन उनको डोमेस्टिक लीग्स नहीं मिलती, ख़ास तौर पे विमेन क्रिकेटर्स को। तो हम चाहेंगे जो हमारी विमेन क्रिकेटर्स हैं जो पीसीबी के साथ खेल रही होती हैं, वो हमारे साथ अटैच हों, और हमारी जो बच्चियां अब क्रिकेट में आ गई हैं और जो सीख रही हैं, उनके साथ मिलके वो क्रिकेट खेलें और उनसे सीखें, और एक अच्छा गेम हम लड़कियों को दें। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने का शुक्रिया। हम हेरा न्यूज़ में इस वक्त मौजूद हैं और बहुत ज़बरदस्त हमने इस व्लॉग को किया है। हमारे इस व्लॉग के बारे में आप लोग हमें बताइएगा, अपने क्वेश्चन अगर कोई हो तो हमें बताइएगा। हम आगे आने वाले मज़ीद व्लॉग्स को और मज़ीद अच्छा कैसे कर सकते हैं, तो इसके बारे में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।